हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। सिंप्लीफिकेशन की हमारी 3 क्लासेस पहले हो चुकी थी। आज ही हमारी है 4th क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टाइप जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पर इसको ये लिखें 1/2 माइनस 1/3, तो इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 2 में कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 1/6। और ध्यान से देखो, इसको ये लिखें 1/2 गुणा में 1/3, तो ये आ जाएगा 1/6। तो कहने का मतलब इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जहां मल्टीप्लाई में होगा उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इस प्रकार से ये लिखा हो 1/2 इंटू 3, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस 1 है वो डिफरेंस है हमारा जो ऊपर वाला होना चाहिए, जो ऊपर लिखा हो। जैसे यहाँ पर 5 और 7 लिखा है, इनका डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस हमारा 2 है, 2 ऊपर दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 3 है हमारा डिफरेंस, और देखो 3 ऊपर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/10। यहाँ पर भी देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 4, तो ये 4 हमारा ऊपर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/9। अब बात यहाँ पर ये आ गई, यहाँ तो दो फैक्टर थे, 5 9 7 10, 5 7 2 3, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, हमें 3 आ गए। जब 3 आ गए तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें देखना होगा जो मिनिमम और मैक्सिमम, ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी मिनिमम है और ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम है। इनका जो भी डिफरेंस होगा, तो देखो 3 माइनस 7, ये हमारा हो जाएगा 4। इनका डिफरेंस हमारा 4 है, ये 4 ऊपर दिया गया है, तो इसको आप लिखोगे 1 में, एक बार इसको इसके साथ लिखो 3 इंटू 5 माइनस, एक बार इसको लिखो 5 इंटू 7। इसको जब आप हल करेंगे तो यही आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम कितना है 3, मैक्सिमम कितना है 9, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 में, एक बार इन तीनों के साथ में ले लो 1/3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस, ये लेंगे 1 में, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9। इससे फायदा क्या होगी, इससे फायदा अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा ये हम क्यों सिखा रहे हैं। अभी आप देखते रहिए। 2 है, कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझो। अगर कोई एक श्रेणी हमारी इस प्रकार से चल रही है, ए है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, तो इसका nth टर्म क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है यहाँ पर ए, सेकंड टर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, थर्ड टर्म अगर हम बात करेंगे तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3डी। इसी प्रकार से अगर हमें निकालना होगा nth टर्म, nth टर्म के निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो सिर्फ यही है, सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये तो सब में लिखा ही है, ये तो लिखा ही रहेगा। यानी कि जो भी सेकंड है, यानी कि 2 में से 1 घटा दो, यानी 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम मान लें n-1। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 4 टर्म निकाल रहे हैं, 4 की जगह n की जगह 4 रखोगे तो 4 - 1 3, तो a प्लस 3d ये आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो यानी कि nth टर्म का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो वो हमारा होता है a प्लस n-1, a प्लस n-1 इंटू में d। लेकिन ये कंडीशन ये है कि इनका डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, डिफरेंस इनका सेम होना चाहिए, तभी ये फॉलो होगा, वरना ये फॉलो नहीं होगा। ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पर ये लिखा है 3 6 9 और 3 6 9 12 और 15, ठीक है। इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका भी डिफरेंस है 3, इनका भी डिफरेंस है 3, इनका भी डिफरेंस है हमारे पास कितना 3। अगर इनको सम करेंगे
तो सम आप कैसे करते हो, एक तो तरीका ये है इनको सम करो सभी को, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, अपॉन में 2 और इनटू में क्या हो जाएगा n। n यहाँ पर क्या है, n है मेरा नंबर ऑफ टर्म। तो देखो अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म मेरा कितना है 15, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, इनटू में n कितने 1 2 3 4 5, इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 15 3 18 और 18 बटे में 2 और इनटू में 5, 2 9 18 और 9 पंचे 45। इनको आप ऐड कर लो, ऐड करके देख लो 5 2 7 और 9 16 और 6 22 और 3 25, 2 1 3 1 4, तो ये हमारा हो गया 45। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई। अब बात यहाँ पर ये है, ये हमने क्यों बताया, ये बताया इस वजह से है अगर ये एपी के फॉर्मेट में आए यानी इनका डिफरेंस भी अगर सेम हो, डिफरेंस क्या हो अगर सेम है तो इसके लिए सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इनका सम कैसे निकालेंगे, सम का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। ये हमारी एपी बन चुकी है, एपी क्या बन चुकी है ए प्लस डी ए प्लस 2d अगर nth टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा हो जाएगा nth टर्म का फार्मूला। अगर इनका हमें सम करना है तो सम आप कैसे करोगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा a, लास्ट टर्म हमारा कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में कितना है 2 और इनटू में नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n। तो सम का फार्मूला हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा सम बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a और a कितना हो जाएगा 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाएगा जब हमारे टर्म जो भी हो वो किस में हो, उनका डिफरेंस सेम हो, तो उसके लिए सम का फार्मूला ये है और nth टर्म अगर निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। यहीं पर एक और श्रेणी होती है वो हमारी होती है जीपी। जीपी की श्रेणी का क्रम होता है ए आर स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से चलता है। तो इनका अगर सम निकालना होगा, इनका सम निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। यहाँ कंडीशन ये है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। दूसरा कंडीशन ये है जब यहाँ पर सम का फार्मूला निकालना है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n और अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 माइनस आर। ये कंडीशन ये है r की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो कहने का मतलब अगर जीपी में अगर कोई श्रेणी है, जीपी में कहने का मतलब ये है जब इनका सार्वनुपात यानी आर की वैल्यू सेम हो, इसको बोलते हैं सार्वनुपात। ये सेम होएगा तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा और अगर ये एपी है तो इसके लिए ये है। आइए इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन कुछ कराते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ देखो इनका डिफरेंस हमारा कितना है, इनका डिफरेंस है हमारा 1 और मैंने यही बताया था ये डिफरेंस है, ये ऊपर होना चाहिए, इनका भी डिफरेंस है 1, ये ऊपर होना चाहिए है। तो इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन में 30 माइनस 1 अपॉन में 31, इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन में 31 माइनस का 1 अपॉन में 32 प्लस डैट 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 ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये वाला भी लिखा जाएगा 1 अपॉन में 89 और माइनस का 1 अपॉन 90, ठीक है। इधर इधर हमारा ये इसी प्रकार से टूट जाएगा यार। इधर देखो ये हमारा कटता जा रहा है, ये भी हमारा कटता जाएगा तो ये भी हमारा कट जाएगा। लास्ट हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन में 30 माइनस का 1 अपॉन में 90। जब इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 90 30 या 90 और माइनस 90 एक 90 तो 2/90 यानी इसका आंसर आ गया 1/45, ठीक है। इसको अगर बात करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखो। इसको सबसे पहले तो अगर हम इधर देखें इसको सही से लिखें तो 1 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और
और ये इसको लिख सकते हैं 1/n इंटू n प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। तो ये बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस अपन में n प्लस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा n अपन में n प्लस 1। ठीक है, इतनी बात कंफर्म। अब ध्यान से देखो एक चीज, जब हम इनका डिफरेंस हम देख रहे हैं, डिफरेंस अगर इनका आ रहा ऊपर वाला तो क्या कर रहे हैं, पहली वाली जो संख्या है ये उठा रहे हैं और ये लास्ट वाली, इसमें देखो पहली वाली संख्या कितनी है 1/30, इसमें कितनी है लास्ट कितनी है 1/90 हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट उठा रहे हैं। इसमें भी देखो एक का जो डिफरेंस है एक ऊपर है, तो इसको ऐसे लिख लो 1/11 माइनस 1/81। इसको आप हल कर लो तो ये हो जाएगा 81 माइनस 11/11 गुणा 81। इसको हल करने में जो भी आ जाएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, 11 एकम 11, 11 में 88 और 8 89। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा कितना है 1। अब ध्यान से देखो इन लोग, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इनका डिफरेंस हमारा कितना है 4, इनका डिफरेंस हमारा कितना है 4, इनका इसका भी डिफरेंस कितना है 4। अब बात यहाँ पर ये है, बात ये है, क्या बात है कि यहाँ पर डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है वही यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है इसमें। तो इसके लिए करना क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 4 से भाग कर दें, पूरे में बाहर ले रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3 गुणा में 7 प्लस 4/7 गुणा में 11 प्लस इसी प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/899 और गुणा में 903। तो ये तो मल्टीप्लाई में हमारा चल ही रहा है 1/4। इसको लिखोगे आप 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 और माइनस 1/11 डेट इसी प्रकार से चलेगा 1/89 माइनस का 1/903। तो देखो ये सब कट रहा है, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 1/4 हमारा ये है और 1/3 माइनस 1/903। तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 903, 3 3 9, 0 1 माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 गुणा 300 और बटे में 903। इसको हल करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, तो यानी कि 75 बटे ये हो जाएगा 903। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और अच्छा कंटेंट हम आप सभी लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छा कंटेंट हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।